भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र फिर से किसानों को गाली देने लग गया। कंगना रनावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चाटुकार हैं, इन्होंने हमारे किसानों को फिर से आतंकवादी बता दिया। और किसान को आतंकवादी बताया तो बताया, देश को भी गाली दे रही हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पर इन्होंने क्या कहा और इन्होंने किसके जवाब में यह बात कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। किसानों के मुद्दों की बात कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो आतंकवादी हैं जो देश को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर सके, ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए देश पर कब्जा कर सके और उसे चाइनीज कॉलोनी बना दे, बिल्कुल अमेरिका की तरह। बैठ जाओ मूर्ख, तुम लोगों की तरह हम अपने देश को नहीं बेच रहे हैं। यह क्यों कहा कंगना रनावत ने? कंगना रनावत ने यह बात कही दुनिया की सबसे मशहूर गायक रिहाना के इस बयान के जवाब में जो आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें रिहाना यह कह रही हैं कि आखिर हम सब किसानों के प्रदर्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आपको समझना है रिहाना की क्या शख्सियत है तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ ट्विटर में इन्हें 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, इनके 10 करोड़ समर्थक हैं सिर्फ ट्विटर में। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 करोड़ समर्थक हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि रिहाना की शख्सियत दरअसल पूरे दुनिया में क्या है। मगर मुद्दा वो नहीं है। रिहाना की हम बाद में बात करेंगे, उनकी अहमियत की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कंगना रनावत की। इस एक बयान में इन्होंने किसानों को गाली दी, देश को गाली दी। ये जो औरत हैं, ये जो महिला हैं, बगैर गाली दिए कुछ कह ही नहीं सकती। किसान को आतंकवादी कहा, इन्होंने भारत को वल्नरेबल ब्रोकन नेशन, यानी कि एक कमजोर टूटा हुआ देश। आगे देखिए, उन्होंने भारत को चाइनीज कॉलोनी भी अपने मुंह से बता दिया। इसके बाद रिहाना को उन्होंने मूर्ख कहा, नासमझ कहा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको शर्म नहीं आती देश के किसान को आतंकवादी बताते हुए? आज मेरी गुजारिश है पुलिस से, आज मेरी गुजारिश है गृह मंत्रालय से, मेरी गुजारिश है ट्विटर से कि कंगना रनावत के ट्विटर हैंडल को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि बार बार यह महिला अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भड़काऊ बयान देती हैं। अब इन्होंने किसानों को आतंकवादी बता दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनके जो समर्थक हैं, अगर उनमें यह संदेश जाएगा, जो जा चुका है, जो किसानों को आतंकवादी बताते रहेंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा मुझे बताइए। किसानों को आतंकवादी बताना यह कहां की सभ्यता है भाई। और फिर आगे कहती हैं कि ये जो किसान हैं वो हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर ले। हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं मोहतरमा कंगना, 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया है कि मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे और आप खामोश रहे उनके आक्रामक के बारे में, उनके गुनहगार के बारे में? चीन अब भी हमारी जमीन पर कब्जे किए बैठा हुआ है और उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कितना जलील होंगी मैडम आप। और देश के बारे में कहना वल्नरेबल ब्रोकन नेशन, टूटा हुआ देश। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है भाई? अगर आज की तारीख में आपको लगता है कि मेरा देश टूटा हुआ है तो इसका जिम्मा किसी और का नहीं बल्कि पिछले 6-7 सालों में जो सरकार चल रही है, जिसने देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने किस तरह की चीजों का समावेश हमारी जुबान, हमारी बोली में हुआ है, यह उसका परिणाम है। अगर देश टूट रहा है तो उसके लिए कटघरे में वो सरकार है जो पिछले 6-7 सालों से सत्ता में है, जो तमाम राज्यों में सत्ता में रही है। क्या उस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की आपकी हिम्मत है मोहतरमा कंगना रनावत? और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात दोस्तों, रिहाना ने जो कहा उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रिहाना जो है वो कोई देश नहीं है, वो एक प्राइवेट सिटीजन है, वो एक गायक है और उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आ गई। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए इन लोगों ने देश की कूटनीति की ऐसी तैसी कर दी है, देश की विदेश नीति की ऐसी तैसी कर दी है।
आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया जिसमें अर्ध सत्य के अलावा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा अर्ध सत्य उनकी पहली प्रतिक्रिया में है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर अ फुल डिबेट एंड डिस्कशन, पास्ड रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या कहा कि भारतीय संसद ने पूरी बहस कराने के बाद इसे पारित किया। तो माननीय विदेश मंत्रालय, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि राज्यसभा में यह बिल कैसे पारित हुआ था? इस मुद्दे को जो है एडवाइजरी कमेटी को नहीं भेजा गया, चर्चा के लिए नहीं भेजा गया, सांसद इस पर अपनी राय रखना चाहते थे, वो तक नहीं हुई, और आपने जोर जबरदस्ती से राज्यसभा में इसे पारित कर दिया। क्या आप भूल गए कि महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा जब इस तरह से बिल पारित करने के खिलाफ राज्यसभा के तमाम सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मौजूद थे। सबसे बड़ा अर्धसत्य विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया की पहली पंक्ति में आ चुका है दोस्तों, और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरह से देश की नाक काट रहे हैं। मगर मेरा बड़ा सवाल यही है कि देखिए, अगर यहां पर कोई देश बात करे तो बात समझ आ रहा है, यहां पर रिहाना की बात पर यहां प्रतिक्रिया दी जा रही है। मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने मेरे देश की विदेश नीति को। आगे देखिए दोस्तों, आगे इन्होंने क्या कहा है वो भी पढ़ना चाहता हूं मैं। A very small section of farmers in parts of India have some reservations about these reforms. Respecting the sentiments of the protesters, the government of India has initiated a series of talks with their representatives. उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो मैं विदेश मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है तो सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर या फिर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आपने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया, जो रिहाना भी उठा रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग भी उठा रही हैं, या जिम कॉस्टा भी उठा रहे हैं, या मीना हैरिस भी उठा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस जगह पर इंटरनेट क्यों बंद किया? आपने तमाम चीजों की प्रतिक्रिया यहां विदेश मंत्रालय ने दे दी, मगर आप हमें यह नहीं बता रहे हैं कि आपने वहां इंटरनेट बंद क्यों किया। आज मैं आपको चुनौती देता हूं और आपसे अपील करता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो किसान को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने दो। करने देंगे आप? क्योंकि एक बार जब वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करता है जहां पर 1 लाख के करीब लोग आ सकते हैं, तब जाहिर सी बात है जो पूरा घेराबंदी है दिल्ली की वो सब खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, उस इलाके में आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, तो वो सब बंद हो जाएगा ना। आप उसे रामलीला मैदान में क्यों नहीं आने देते? विदेश मंत्रालय अपनी नाक इस तरह से कैसे कटवा सकती है? देश की इज्जत का सवाल है भाई, देश की इज्जत की तो आप बकिया मत उधेड़िए। एक प्राइवेट सिटीजन क्या कह रहा है उस पर आपने रिएक्शन दे दिया। वाकई दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत चाहे कूटनीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, सबका मानो एक मजाक बनाया जा चुका है। रिहाना क्या कहती हैं उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ जाती है और उसमें अर्ध सत्य के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि लोग फार्म लॉस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लोग इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे किसानों की घेरेबंदी कर दी और उसके जरिए आप पूरी दिल्ली की घेरेबंदी कर रहे हैं। आपत्ति इस बात को लेकर है, कृपया इस मुद्दे पर फोकस कीजिए माननीय विदेश मंत्रालय। दोस्तों, दिक्कत क्या है, इनकी बौखलाहट को आपको समझना पड़ेगा। यह मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। रिहाना की क्या अहमियत है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपके सामने क्लाइमेट के बारे में पुरजोर तरीके से बात रखने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। यानी कि जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है, जिसका जिक्र रिहाना ने भी किया, उसी बात का जिक्र ग्रेटा थनबर्ग कर रही हैं। और ग्रेटा थनबर्ग तो कर ही रही हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन जिम कॉस्टा ने भी कहा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। फॉरेन अफेयर्स समिति का सदस्य होने के नाते मेरी निगाह इस पूरे मामले पर है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है मीना हैरिस। मीना हैरिस कौन है? ये भतीजी हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की। क्या कह रही हैं? It's no coincidence that the world's oldest democracy was attacked not even a month ago
And as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We all should be outraged by India's internet shutdowns and paramilitary violence against farmers protesters. एक बार फिर मीना हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की रिश्तेदार हैं, वो और क्या कह रही हैं कि जिस तरह से इंटरनेट काटा जा रहा है, जिस तरह से अर्धसैनिक बल हमला कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हमको चिंतित होना चाहिए। चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, जिम कॉस्टा जो कि वहां के कांग्रेसमैन हो, या फिर मीना हैरिस, ये तमाम लोग किन मुद्दों को उठा रहे हैं? वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो 3 कृषि कानून होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप वहां पर इंटरनेट मत काटिए। जो लोग आज की तारीख में इन लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अगर इस सरकार के पास डरने को कुछ नहीं है, अगर इस सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर, इन तमाम जगहों पर इंटरनेट क्यों काट दिया गया है? 4G क्यों निरस्त कर दिया गया है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। और ये माननीय रिंकिया के पापा इस ट्वीट के जरिए रिहाना को संदेश दे रहे हैं कि रिहाना, देखिए किस तरह से पुलिस पर अत्याचार हुआ। सांसद मनोज तिवारी अपने इसी मंच पर बैठकर पुलिस के साथ जो हिंसा हुई थी, मैंने उसकी कड़ी भर्त्सना की थी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी हिम्मत है किसान नवरीत सिंह के लिए आवाज उठाने की? वो नवरीत सिंह जिसका ट्रैक्टर पलट गया था, वो नवरीत सिंह जिसका परिवार पुलिस की थ्योरी पर विश्वास नहीं करता, उसका परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। और जो पुलिस की थ्योरी के उलट बात रख रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देश भर में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मनोज तिवारी, क्या आपने किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की? क्योंकि मैंने अपने पुलिस वालों के लिए आवाज बुलंद की। जब लॉयर्स ने, जब वकीलों ने पुलिस वालों को मारा था, तब भी मैंने अपने पुलिस वालों के लिए आवाज बुलंद की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी, क्या आपने कभी भी पुलिस वालों के लिए आवाज बुलंद की जब उनकी वकीलों ने पिटाई की थी? नंबर 1। या फिर जब मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे, तब क्या आप अपने सरकार से आपने सवाल किया था? या फिर उनकी शहादत को लेकर आप वोट बटोर रहे थे, जैसा कि आपने पुलवामा में किया? और आपके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पुलिस वालों के हित में बात करने से। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर मान्यवर मनोज तिवारी, मान्यवर रिंकिया के पापा एक DCP का गिरेबान पकड़ रहे हैं। कोई और आदमी होता ना, वो अब तक जेल के अंदर होता। तो कृपया मनोज तिवारी, पुलिस वालों की तो आप बात मत कीजिए, क्योंकि आपके मुंह से यह शोभा बिल्कुल नहीं देता। बहुत दुख की बात है दोस्तों, पूरा प्रचार तंत्र फिर लग गया है किसानों को बदनाम करने के लिए, मगर इसकी एवज में कुछ और नहीं हो रहा है। जो मिसालें मैंने आपको दी हैं, उससे यही प्रमाणित होता है कि देश बदनाम हो रहा है। इनमें से जितने लोग आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। और अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इंटरनेट को वहां से मत हटाइए। आपने न सिर्फ इंटरनेट हटा दिया, ये देखिए तस्वीरें देखिए, आप सड़कों पर कील गाड़ रहे हैं, आपने वहां बैरिकेडिंग कर दी है, आपने स्थायी सीमेंट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। इतना डर, 303 सीटों वाली सरकार को इतना डर। और सबसे दुख की बात है दोस्तों कि विपक्ष भी जब यह आवाज उठाता है, मैं ट्विटर पर एक क्लिप देख रहा था जो कि पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने अपने ट्विटर हैंडल पे पेश किया। उसमें इंडिया टुडे का जो पत्रकार है, वो उनसे पूछ रहा था कि भाई, क्या यह पूरा मामला मोदी बनाम एंटी मोदी नहीं हो गया है? तो इसका जवाब बखूबी दिया पवन खेरा ने। और मुद्दा यहां पर यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उठेगा। उस एक व्यक्ति की शख्सियत को बचाने के लिए आप इंटरनेट नहीं काट देंगे, उस एक व्यक्ति की शख्सियत बचाने के लिए आप गतिरोध नहीं पैदा कर देंगे, उस एक व्यक्ति की शख्सियत बचाने के लिए, उसका करिश्मा बचाने के लिए आप सड़क पर कीले नहीं लगा देंगे, क्योंकि उस एक व्यक्ति की इज्जत बचाने के लिए आपने पूरे देश की इज्जत की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, रिहाना के बयान से आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र क्यों बौखलाया हुआ, आपको एक बात समझना होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनके 10 करोड़ फॉलोअर्स सिर्फ ट्विटर पर हैं।
समर्थक सिर्फ ट्विटर पर हैं। और इससे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया था सूडान में। सूडान में भी दोस्तों वहां का जो सैनिक तानाशाह था, उसके खिलाफ वहां की जनता प्रदर्शन कर रही थी और रिहाना ने वो मुद्दा उठाया था और उनके उस मुद्दे उठाने का जबरदस्त असर हुआ था। उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन, मिलिट्री रूलर्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, प्रेइंग फॉर नो मोर किलिंग्स और अब्यूज टुडे, फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स इन अफ्रीका एंड स्टैंड विद प्रोटेस्टर्स इन सूडान। क्या बोल रही हैं यहां पे रिहाना कि सैनिक तानाशाहों को कोई अधिकार नहीं है लोगों के हकों को दबाने का। मैं उनके मानवाधिकार के साथ खड़ी हूं और हत्याएं नहीं होनी चाहिए और गाली गलौज नहीं होना चाहिए और मानवाधिकार हनन नहीं होना चाहिए। इन्होंने सूडान का मुद्दा उठाया था और उसका नतीजा यह हुआ था कि एक भूचाल आ गया था बिल्कुल, और उसका सीधा असर सूडान पर पड़ा था। बीजेपी इसलिए बौखलाई हुई है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं, आप सबक तो नहीं ले रहे हैं, आप उल्टी बुद्धि से और काम कर रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ये देखिए बिहार सरकार ने क्या किया है। एनीवन फाउंड स्टेजिंग प्रोटेस्ट, सिटिंग ऑन अ धरना, ब्लॉकिंग रोड्स will not be eligible for government jobs or any kind of government contract, says Bihar Police's new circular। यानी कि कोई भी जो धरना करेगा, रास्तों को रोकेगा या फिर किसी तरह का प्रदर्शन करेगा, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार का है। यानी कि अब ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं प्रदर्शन करने का। कंगना रनावत के शब्दों में कितना जलील हो गया आप लोग, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, कितना जलील हो गया आप लोग। इस सरकार के अंतर्गत, भारतीय जनता पार्टी की सोच के अंतर्गत लोकतंत्र क्या होता है हम नहीं जानते हैं। यह खबर देखिए दोस्तों, हाथरस का जो दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद हत्या हुई थी हाथरस की गुड़िया की, उस मामले में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो पत्रकार सिद्दीक कप्पन आए थे, उनके खिलाफ आतंकवादियों वाली धारा लगा दी गई और वो व्यक्ति महीनों से जेल में पड़ा हुआ है। आपके सामने ये खबर देखिए, यह आदमी लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरे 90 साल की मां मृत्युशैया पर है, उनकी गंभीर हालत है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वो अपनी मां के साथ वीडियो कॉल कर सकें, मगर क्या आप जानते हैं कि सिद्दीक कप्पन अपनी मां के साथ जब वीडियो कॉल कर रहे थे तो उनकी मां उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। उनकी हालत इतनी गंभीर है, मगर सिद्दीक कप्पन को 5 दिनों के लिए रिहा नहीं कर सकते। कहां है लोकतंत्र इस देश में दोस्तों? इंसानियत कहां गई आपकी? और अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई कि सिद्दीक कप्पन एक आतंकवादी है। और यह खबर देखिए, 19 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, सीतापुर के जो डीएम हैं, उन्होंने 162 लोग जो कि किसान के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर सख्ती करते हुए 10 लाख रुपए के बॉन्ड जो हैं उसका नोटिस जारी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम सीतापुर को कड़ी फटकार लगाई। नतीजा यह हुआ कि अब जाकर, जो कि आलोक पांडे खबर दिखा रहे हैं एनडीटीवी के, द यूपी गवर्नमेंट हैज टोल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट the DM Sitapur is dropping proceedings against all 162 people, mostly farmers, issues breach of peace notices for 10 lakh rupee bonds on January 19। मतलब क्या हुआ इसका कि आखिरकार जो इन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे 10 लाख रुपए वाले, उन्हें खत्म करना पड़ रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। आप जानते हैं मनदीप पुनिया के मामले में कोर्ट ने क्या कहा? मनदीप पुनिया के मामले में कोर्ट ने कहा कि बेल जो है वो नियम होना चाहिए और जेल अपवाद, यानी कि बहुत ही कम मौकों पर आपको शख्स को जेल पर भेजना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने मनदीप पुनिया को रिहा कर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनदीप पुनिया और सिद्दीक कप्पन के बीच का फर्क क्यों? यह तमाम मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र टूट रहा है। कंगना रनावत, जब आप देश को यह कहती हैं कि देश बिखरा हुआ है, तो आपको यह मुद्दे उठाने चाहिए। आप मेरे देश को चाइनीज कॉलोनी बता रहे हो। आपने जो शब्द कहे वो कोई और कहता तो उसके खिलाफ अब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। लोकतंत्र की यह हालत है जो मैं अब आपको बतला रहा हूं अपने कार्यक्रम में। इन मुद्दों पर आपको गौर करना चाहिए, मगर आप जैसे बीजेपी के चाटुकार से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं।
दोस्तों, आप और हम इन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। और क्यों हो चला है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है कि आपको वो 3 कानून लागू करने चाहिए या नहीं लागू करने चाहिए। उसकी चिंता इस बात पर है जिस तरह से किसान को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से किसान पर दमन हो रहा है, जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहा है वहां पर इंटरनेट काटा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और उसकी चिंता यही है। और इन मुद्दों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी साख का सवाल है, हमारी देश की इज्जत का सवाल है। और अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो इन मुद्दों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए। वरना अगर आप भक्त हैं तो मेरी आपसे कोई अपील नहीं है।